Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल क्या हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, इसका टॉपिक नंबर है हमारा एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स आखिर इनके बारे में कोशिश कैसे की गई है, क्या होते हैं। इन अर्ली टाइम्स ओनली 9 एलिमेंट्स वर नॉन, यानी अर्ली टाइम्स में पुराने ज़माने में या शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको हम जानते थे या जिनके बारे में जाना गया था। ठीक है, और उनके नाम थे 9 एलिमेंट्स जो हम जानते थे: कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर। ये 9 एलिमेंट्स थे जो हम शुरू में जानते थे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि एलिमेंट्स को समझा क्या जाता था। It was considered that elements could not be broken into simpler units by ordinary chemical process। शुरू में ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स को सादा हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी अमूमी केमिकल तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके, यानी कोई भी हम कीमियाई तरीका इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट को सादा हालत में नहीं तब्दील कर सकते, यानी उसको तोड़ नहीं सकते। Until the end of 19th century 16 elements had been discovered। हत्ता के 19वीं सदी के आखिर तक 63 यानी 63 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको हम दरियाफ्त कर चुके थे या जो दरियाफ्त हो चुके थे। now 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बट 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। अब क्या है, 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं यानी दरियाफ्त हो चुके हैं, बट 92 यानी उनमें से 92 या 92 का ताल्लुक ऐसा है यानी वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हमारी नेचर में यानी हमारी कुदरत में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब जो हमारे पास है कि 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एलिमेंट्स की तारीफ क्या है, एलिमेंट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसकी है डेफिनेशन। Element is a substance made up of same atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical processes। एलिमेंट एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होता है जिनका एक जैसा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के तमाम एटम्स में एटॉमिक नंबर यकसा होता है यानी एक जैसा होता है, और cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical processes। और इनको हम आम केमिकल तरीक़ों से या आम कीमियाई मेथड से हम इनको सादा अज्जा में नहीं तोड़ सकते या हम इनको सादा अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता। Each element is made up of same type of atoms, यानी एक एलिमेंट में तमाम एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे यानी एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होगा। हैविंग यूनिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी ख़ास खासियत होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं चीनी के दानों को अपनी मुट्ठी में पकड़ूं या मैं देखूं कि तमाम चीनी के दाने एक जैसे होंगे, उनकी खासियत ये होती है कि वो मीठे होते हैं और उन सब की खासियत एक जैसी होती है। इसी तरह एक एलिमेंट के तमाम एटम्स जो होते हैं उनकी खसूसियात यकसा होती हैं, एक जैसी होती हैं और उनकी ख़ास खसूसियात होती हैं। ठीक है, एक एलिमेंट्स में एक ही जैसे एटम्स मौजूद होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और उनको आम कीमियाई तरीक़ों से हम तोड़ नहीं सकते। ये आ गया हमारे पास एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो है, अब एलिमेंट के अक्रंस कैसे हैं, अक्रंस मीन वकू पजीर कैसे होते हैं, यानी हमारे पास किस हालत में मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स अक्कर इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स आज़ादाना और मुतहिद दोनों हालतों में पाए जाते हैं, यानी आज़ादाना भी पाए जाते हैं और मुतहिद हालतों में भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये जो है क्या कहते हैं, हमारे पास आज़ादाना हालत में पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन ये हमारी फ़ज़ा में मौजूद होते हैं तो ये हमें आज़ादाना हालत में मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास मुतहिद हालतों में पाए जाते हैं। मुतहिद हालतों का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी दूसरी चीज़ के साथ मिले हुए होंगे तो हम उसमें से उसको खालिस तौर पर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ उस पर मेथड अप्लाई करेंगे
उसको हम उसको हम उससे अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन हमारे पास एक ख़ास तरह की शक्ल में पाया जाता है जिनको हम कहते हैं ओर्स, यानी हमारी चट्टानों में पाया जाता है। तो उन चट्टानों में इनके साथ और भी मादे मिले हुए होते हैं, तो हम उनसे आयरन को अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंबाइंड फॉर्म की एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। यानी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ अददी निस्बतों में पाए जाते हैं। किस में, अर्थ क्रस्ट। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट, यानी ज़मीन की ऊपर वाली तह, ठीक है, ऊपर वाली परत। फिर आ जाता है समंदरों में ओशंस, यानी समंदर, यानी हमारा जो समंदर है, खुश्की के अलावा जो समंदरी हिस्सा है उसमें भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं अपनी मुख्तलिफ मिकदारी निस्बतों में। और एटमॉस्फेयर यानी कुर्रा हवाई या कशरे अर्ज़, ठीक है। तमाम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स ज़मीन की तहों, समंदरों और कुर्रा हवाई में मुख्तलिफ मिकदारी निस्बतों में मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अर्थ क्रस्ट में ख़ास तौर पर कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ख़ास मिकदार के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। 47% हमारी अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। हमने पढ़ा भी अर्थ क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द अर्थ क्या कहलाती है, ज़मीन की बाहर वाली परत क्या कहलाती है, ऊपरी सतह क्या कहलाती है, अर्थ क्रस्ट। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन 47% होता है, सिलिकॉन 28% होता है। सिलिकॉन रेत के अंदर मौजूद होता है। एल्युमिनियम जो है जिसके हम ख़ास तौर पर बर्तन बनाते हैं, सिल्वर कलर का होता है, ये 78% हमारी ज़मीन की सतह में मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास समंदर यानी ओशंस। ओशंस में ऑक्सीजन हमारे पास 86% होता है। क्यों, ऑक्सीजन जिंदा जानदार इस्तेमाल करते हैं, तो समंदर में बहुत ज़्यादा तादाद में जिंदा जानदार रहते हैं, तो वो पानी में मौजूद रहते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन मौजूद होती है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 11% है समंदर में। क्लोरीन है 1.8%। फिर आ जाता है हमारे पास एटमॉस्फेयर यानी कर्रा हवाई या फिर कशरे अर्ज़। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की तकसीम कैसे है, यानी एलिमेंट्स मुख्तलिफ हालतों में हमारे पास कैसे पाए जाते हैं। एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स, यानी एलिमेंट्स सॉलिड का मतलब होता है ठोस, यानी सख्त सूरत में भी मौजूद होते हैं। लिक्विड्स में भी लिक्विड्स माया हालत में, और में भी गैसेस में भी हो सकते हैं। ठोस, माया और गैस हालतों में गैस की सूरत में हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ठोस। ठोस वो चीज़ होती है या सॉलिड वो चीज़ होती है जिसमें जो ज़र्रात हैं या पार्टिकल्स हैं, उसको जो बनाने वाले ज़र्रात हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सख्ती से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स। सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। सोडियम हमारे नमक में एक मेटल होती है, कॉपर जिसके तारे बनाते हैं, गोल्ड सोना, जिंक। लिक्विड माया हालत में मरकरी और बोरोमीन। गैसेस नाइट्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास माया हालत में पाई जाती हैं।